गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और जैसे कि पता तो नहीं है, बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 तारीख से यानी कि 2 जुलाई से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 जुलाई से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उसमें कोई 2 जून से लेकर करीब ये 13-14 जुलाई तक चलेगा एग्ज़ाम। ठीक है, 2 जुलाई से लेकर 13-14 जुलाई तक ये एग्ज़ाम चलेगा और इसमें कोई एक दिन ही आपका होगा। ठीक है, इसमें कोई एक दिन ही आपका होगा जो आपको पूरे दिन इसमें निकालने होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके 5 पेपर होंगे, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 पेपर होंगे। ये 5 पेपर जो होंगे तो ये आपके एक दिन में ही हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आपको जानना, बिकॉज पेपर आपका शुरू हो रहा है। तो 2 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। ओके, 2 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो रहा है और उसके बाद वो जो पेपर जो शुरू हो रहा है तो ये चलेगा 13-14 जुलाई तक चलेगा। इसमें से कोई एक दिन ही आपका होगा और आपके 5 पेपर होंगे, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, ये 5 पेपर आपके होंगे। इन 5 पेपरों में से, ठीक है, 3 पेपर जो है वो 7 से 9 होंगे। ठीक है, 7 से 9:15 तक, सुबह के 7 से 9:15 तक ये 3 पेपर होंगे और आखिरी जो 2 पेपर हैं वो 7 से 9 होंगे। ठीक है, शाम में 7 से रात 9 बजे तक होंगे। तो आपका कोई एक दिन ही एग्जाम होगा। आपके जो पेपर्स होंगे वो होंगे साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 पेपर आपके होंगे एग्जाम में। जीके, कंप्यूटर, ये सब आपके नहीं होने वाले हैं। ओके, तो ये आपके 5 पेपर होंगे, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद ये पेपर जो होंगे एक दिन में ही पांचों के पांचों पेपर हो जाएंगे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अब तक जो भी पढ़ा दिया हूं आपको, यानी कि पढ़ा ही दूंगा, आज और कल मिलाकर ये चैप्टर मैं ख़त्म कर ही दूंगा। ठीक है, आज और कल मिलाकर चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तो मैं आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं अब तक जो भी आपको पढ़ा चुका हूं केवल और केवल उसी में से आएगा। ठीक है, मैं अब तक जो भी आप सभी को पढ़ा चुका हूं केवल और केवल उसी में से आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में है रिटेन, जो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव्स आपके बुक में रिटेन है उसमें से एक भी नहीं आने वाला है। ओके, तो मैं दूंगा आपको किताब में से ही। आप खूब अच्छे से किताब को रीड कीजिए, मैं आपको किताब में से ही देने वाला हूं। ओके, आप इसको खूब अच्छे से रीड कीजिए और आप स्कोर कीजिए। ओके, तो ये थोड़ी सी कंप्लीट जानकारी है आपके लिए कि 2 जुलाई से 14 जुलाई तक आपका पेपर होगा और इसमें से कोई एक दिन आपका डे होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्द ही। 2 जुलाई से होने वाला है तो अभी 1 सप्ताह टाइम है और वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो आप लोग जो है आप लोग रिवाइज खूब अच्छे से कीजिए। जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है आपको उसका रिवीजन खूब अच्छे ढंग से कीजिए, बिकॉज उसी में से जो कुछ भी आने वाला है सब कुछ उसी में से आने वाला है। ठीक है, जो कुछ भी आने वाला है सब उसी में से आने वाला है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको जो है
अविनाश सर के नंबर पे मैसेज करना है अपने व्हाट्सएप वाले नंबर से, ठीक है। अविनाश सर के नंबर पे आपको अपने व्हाट्सएप जो आपके पेरेंट्स यूज जाते हैं व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप नंबर से अविनाश सर को मैसेज करना है, ठीक है। इसके थ्रू एक क्लास का एक ग्रुप बना लिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके थ्रू क्लास का एक ग्रुप बना लिया जाएगा, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब अपना नाम, अपने पापा का नाम और अभी आप जिस क्लास में हो, ठीक है। आप 2019 में कौन सी क्लास में थे वो नहीं, अभी जो आप जिस क्लास में हो, आपका फाइनल एग्जाम तरह से नहीं हुआ है लेकिन आप प्रमोट हो, तो अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास को लिखिएगा। तो आपको अविनाश सर के व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपको अविनाश सर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ये मैसेज में आपको लिखना है, ओके। आपको अविनाश सर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और ये व्हाट्सएप, ओके, और ये अविनाश सर के व्हाट्सएप पे अविनाश सर के व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, अपना क्लास लिखिएगा और अपने फादर्स नेम लिखिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। आप अपना नाम लिखिएगा, अपने फादर्स नेम लिखिएगा, ओके, अपना नाम लिखिएगा, अपना फादर्स नेम लिखिएगा और जो आप अभी इस क्लास में हो उस क्लास का नाम लिखिएगा, ठीक है। आप 5 में हो, आप 5 में ही हो, मैं भी 5 पढ़ा रहा हूँ, तो आप 5 लिखेंगे, क्लियर। तो अविनाश सर का नंबर आई होप कि सभी को पता होगा, ठीक है। तो अविनाश सर का नंबर सभी को पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो अपना डायरी उठाइए, ओके। डायरी में लास्ट में जो है 84 होगा, ओके। 99 से शुरू है और लास्ट में 84 है, 99 से शुरू है और लास्ट में 84 है, ओके। तो वही अविनाश सर का नंबर है, आप उसी पे व्हाट्सएप करेंगे, केवल और केवल अविनाश सर के नंबर पर ही व्हाट्सएप करेंगे, ओके। केवल और केवल अविनाश सर के व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आपको केवल और केवल अविनाश सर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वही ग्रुप को क्रिएट करेंगे और वही क्वेश्चन को डालेंगे, ओके। तो आपको करना क्या है कि आप जो है उसको क्या कहते हैं, आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए कैसे तैयार होना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी इसको बंद करते हैं। एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयार होना है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है और उसी पेपर में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको जो है वो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव्स, वो भी 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट सब्जेक्टिव्स आएंगे और 10 मार्क्स के थोड़े से लॉन्ग सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं अविनाश सर का नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, 99, 39, 24 और फिर आखिर में 84 है। ये दो नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये दो नंबर आप लोग देख लीजिएगा और ये जो दो नंबर आपको मिलेंगे उसको कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 99, 39, 99, 39, 24, ठीक है। बीच में डैश है और फिर आखिरी में 84 है, आखिरी में 84 है, ठीक है। तो ये नंबर आपको जो है ना, ये नंबर, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है, ओके। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है,
ठीक है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी है। आपके डायरी में होगा ही, आपके डायरी में होगा ही। आप अपने डायरी में से देखिए, जो भी प्रीवियस डायरी है आपका, ठीक है, उसमें से देखिए और ये आपका नंबर होगा या फिर आपके पेरेंट्स के पास अविनाश सर का नंबर होगा ही। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास अविनाश सर का नंबर होगा ही, तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। आप अपना नेम लिखेंगे, जो आपके नेम है, ओके, जो आपके नेम है, ठीक है, वो आपको अपना नेम लिखना है। ओके, आपको नेम लिखना है। आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, लेकिन आपको क्लास जरूर लिखना है। आपको क्लास जरूर लिखना है। आपको नेम लिखना है, आपको क्लास लिखना है और आपको अपना फादर्स नेम लिखना है। ठीक है, आपको अपना फादर्स नेम लिखना है। आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, आपको अपना नेम लिखना है और आपको अपना क्लास लिखना है। ये 3 चीज लिखकर अविनाश सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, आप अपने नंबर से व्हाट्सएप जो करेंगे तो उसमें ये 3 चीज जरूर लिखेंगे, फादर्स नेम, आप अपना खुद का नाम और ये क्लास जरूर लिख देंगे, क्लास 5। ठीक है, ताकि ग्रुप बनाने में सहूलियत हो। ओके, ताकि ग्रुप बनाने में सहूलियत हो। तो ये फादर्स नेम, ये नेम और ये क्लास, ये 3 चीज आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, ये 3 चीज लिखकर आप जो है क्या करेंगे कि फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ये अविनाश सर का नंबर है, लास्ट में मैं 2 डिजिट छोड़ दिया हूँ। ओके, वो 2 डिजिट आप लोग अपने डायरी से देख के पूरा कीजिए और या फिर आप अपने पेरेंट्स से ले लीजिए, आपको पेरेंट्स को पता ही होगा। मैं ये 2 डिजिट जो है इसलिए छोड़ा हूँ ताकि आप लोग उसमें से मैच कर लेंगे। मैं नंबर को पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए हैं। अपने डायरी से मैच कीजिए इस नंबर को। ओके, ये 8 डिजिट मिल जा रहा है, तो जो 2 डिजिट बच रहा है वही 2 डिजिट इसमें डालकर मैसेज कीजिएगा। ओके, या फिर आपके पेरेंट्स के पास होंगे ही या फिर आपके डायरी में तो 100% होगा ही। तो इसी नंबर पर केवल करना है व्हाट्सएप, और करना आप आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब ये मत कोई पूछेगा कि सर कब करेंगे मैसेज, आज से मैसेज करना शुरू कर दीजिए, आपका ग्रुप बन के रेडी रहेगा। ओके, 2 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपका पेपर होने वाला है। उसमें कोई एक दिन आपका पेपर होगा, उसमें आपका सब पेपर होगा। उसमें आपका होगा एसएसटी, ठीक है, उसमें आपका होगा साइंस, ठीक है, उसमें आपका होगा मैथ्स, ठीक है। तो ये 3 पेपर जो होंगे आपके, ये 3 पेपर जो होंगे आपके, ये होंगे आपको 6 से 9 तक, सॉरी, ये पेपर आपको होंगे 6 से 9 तक। ठीक है, ये पेपर जो होंगे आपको 6 से 9 तक होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, सिक्स 96 हो गया। ठीक है, तो 6 to 9 जो है क्लास की टाइमिंग है, 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है,
तो 6 to 9 जो है आपका पेपर होगा मॉर्निंग में, और 2 पेपर आपका होगा 7 to 9, 2 पेपर आपका 7 to 9 इवनिंग में होगा। तो ये आज की क्लास है बेटा, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि आपका जो पेपर होने वाला है एग्जाम का, ठीक है, तो आपको वो व्हाट्सएप पे होगा, आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसका मैं फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डालूंगा। जो भी टीचर्स हैं, जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टीचर्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो फोटो खींचकर, ठीक है, उसको उस क्वेश्चन को डालेंगे, ओके, उस क्वेश्चन को डालेंगे, या फिर अविनाश सर भी डालेंगे उस क्वेश्चन को। उसके बाद वो क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन को आप लोग को नोट नहीं करना है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, टेक करके उसको डाउनलोड करके देखिएगा। देखने के बाद क्या करना है आप सभी को कि उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें हमने बताया कि 30 नंबर जो आपके होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स, 30 नंबर के, उसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, ओके, उसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो 30 नंबर जो होंगे वो होंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स, अब 20 नंबर के होंगे सब्जेक्टिव्स, ओके। तो टोटल 50 नंबर का है पेपर, आपका जो पेपर होने वाला है टोटल 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। 50 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आपको जो 30 मार्क्स है वो मिलेंगे, आपको 30 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और जो 20 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान से, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखेंगे। और तो इतनी बात रही। आपको एक पेपर जो लेना है, आपको जो एग्जाम जो देना है, तो आपको बिल्कुल रेडी होकर बैठना है, ठीक है, आपको बिल्कुल रेडी होकर बैठना है कि आपको पेपर देना है, ओके। आप एक लंबी जो पेपर आती है लाइन वाली, उस पेपर को लीजिएगा, उस पे आप अपना नाम, ठीक है, उस पे आप अपना क्लास, उस पे आप अपना फादर्स नेम, उस कागज पर भी लिखिएगा नाम, क्लास और फादर्स नेम, अगर, और उसको एक ही पेज में कंप्लीट करना है, ओके, उसको एक ही पेज में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव्स को एक ही पेज में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको आपको दूसरा पेपर नहीं लेना है। अगर आप उसी पेपर का दूसरा पेज में लिखते हैं पलट कर, तो आप पहले पेज में लिख देंगे 0, पहले पेज में आप लिख देंगे 01, ठीक है, और दूसरे पेज में लिखेंगे 02, पहले पेज में लिखेंगे 01 और दूसरे पेज में लिखेंगे 02, और दोनों पेज के नीचे में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। नाम आपको ऊपर भी लिखना है और नाम आपको नीचे भी लिखना है। आपको नीचे सिर्फ नाम लिखना है, लेकिन ऊपर में आपको अपना नाम, ओके, ऊपर में आपको अपना नाम, फादर्स नेम, क्लास, ये 3 चीजें आपको ऊपर में मेंशन करनी है, और नीचे में दोनों तरफ आपको अपना नाम लिखना है, ओके। तो ये, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज में हो जाए, और हो भी जाएगा, ठीक है। आपको एक ही पेज में कंप्लीट करना है, जो एक लंबा वाला पेज लेना है बेटा, ठीक है, लंबा वाला पेज लेना है और उसी में लिखना शुरू करना है। तो ये थी आज की कुछ बातें, और मैं जहां तक पढ़ा दूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले मैं जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक पेपर में आएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं जहां तक पढ़ा दूंगा, एक दिन पहले जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक आपका क्वेश्चन आएगा। और इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो क्या कहते हैं उसको चीट कर लोगे, ठीक है, या फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं वही आ रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए। उसमें से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ। मैं जो भी अब तक आपको पढ़ाया हूँ, केवल और केवल मैं उसी में से क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है। आप इसमें जो भी प्रीवियस वीडियो है आपके क्लास के उसको खंगालिए, ठीक है, जो भी प्रीवियस वीडियो है आपके क्लास के उसको खंगालिए
और सब का सब उसी में से आपको आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। ये नंबर के सिवा और भी कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।